जय हिंद सभी को। तो बच्चा आज मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू करा रहा हूँ। तो जो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है आपका एवरेज, ठीक है। और ये जो चैप्टर रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ये जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं उन बच्चों के लिए है जो स्पेशली किसकी तैयारी कर रहे हैं बेटा, आर्मी अग्निवीर की, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये लास्ट टाइम जो 2025 में है, इस चैप्टर से लगभग हर एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आए थे, 2 1 और कईयों में 3 3 भी क्वेश्चन डाले गए थे यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिएगा। इसको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कराऊंगा, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के। पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, टाइप वाइज एक एक करके, एक एक टाइप के मैं 3 3 या 4 4 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और धीरे धीरे हम धीरे धीरे लेवल उठाते रहेंगे और लास्ट टाइप तक जाएंगे। और इसमें जो टोटल टाइप हम कवर करेंगे वो करेंगे बच्चा 12 टाइप्स के क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें सारे क्वेश्चन आपके वो भी डाले हैं जो प्रीवियस पेपरों में आए, वो सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह ही यहाँ पे पुट कर रखे हैं आप लोग के लिए। तो आपको पीछे करने की ज़रूरत नहीं कि भाई किस पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मैंने यहाँ पे डाले। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखिएगा, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की टाइप्स। तो ये लगभग 2 या 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 3 लेक्चर इसका आप प्रॉपर देखिएगा तो आपका पूरा का पूरा जो औसत चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ में मैं आपको एक पीडीएफ है, वो जो 45 क्वेश्चन का पीडीएफ है वो भी आपको सेंड कर दूंगा। तो व्हाट्सएप कर दूंगा मैं आप लोग को। तो पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन वो भी साथ में आपको सेंड किए जाएंगे, आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपको चैप्टर नंबर 2 यानी एवरेज। अब देखो बच्चा, एवरेज चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। आप लोग ना बच्चा एवरेज चैप्टर को लिखिए जरा। औसत को अगर समझना है आपने तो कुछ चीज़ें समझिएगा, ठीक है। 2 3 चीज़ों का ध्यान देना। सबसे पहले अगर कोई पूछे भाई औसत क्या होता है, एवरेज आप किसी चीज़ का कैसे निकालते हो, तो एवरेज का मतलब होता है बेटा कि सारे नंबर को आप प्लस करिए अपॉन में टोटल नंबर। एवरेज का होता है एक बीज की संख्या। एवरेज क्या होती है, एक बीज की संख्या। तो इसका जो मैथमेटिक्स में तरीका होता है निकालने का वो क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग, यानी आपके पास रहेगा संख्याओं का योग और बटे में क्या रहेगा आपके पास, कुल संख्या, ठीक है। बटे में क्या रहने वाला आपके पास, कुल संख्या। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप इसको, इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ नंबर अपॉन में क्या रहेगा आपका, टोटल नंबर। तो पहली बात तो ये रही कि बच्चा एवरेज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और आप एवरेज को कैसे निकालते हो। तो संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, जितने भी नंबर होंगे उनको प्लस करिएगा अपॉन में टोटल नंबर, तो एवरेज निकल जाता है। एक जनरल सा फॉर्मूला जो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ों का ध्यान देना बेटा। अगर मैं आपको बोलूँ औसत, आप औसत का ना एक अर्थ समझना। औसत का एक अर्थ लीजिएगा आप, औसत का अर्थ बीज की संख्या होती है। एक समझिएगा क्या मतलब, औसत का अर्थ है बीज की संख्या। एक मीनिंग आप इसका ये याद रख लो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें याद करना, जब आप क्वेश्चन करोगे तो याद आ जाएगा कि हाँ यार सर ने ये बताया था हमें। तो औसत का एक अर्थ क्या होता है, बीज की संख्या। और एक मीनिंग रखना आपने एवरेज का मतलब, औसत का एक और अर्थ है प्रत्येक संख्या, ठीक है, प्रत्येक संख्या। औसत का एक और मीनिंग क्या हो गया, प्रत्येक संख्या। ये आपने कुछ मीनिंग याद में, ठीक है। इनका अभी आगे यूज करेंगे हम। भाई इसका बीज की संख्या का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक संख्या का मतलब क्या हुआ, अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे 3 चीज़ों पे काम करिएगा। औसत कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। अगर मैं बोलूँ औसत क्या होता है तो बता देना कि औसत एक बीच का नंबर होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। बीच का नंबर क्या होता है आपका, एवरेज होता है। और औसत को आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रत्येक संख्या, ठीक है। तो ये तो इसकी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें नोट करनी है। अब स्टार्ट करते हैं आपको बिल्कुल एक एक करके टाइप वाइज। तो जो टाइप नंबर फर्स्ट है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको। इसके जो आंसर है, देखो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे ये ओरिजिनल क्वेश्चन है अग्निवीर का। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उसके ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने जब ये उससे बनाए थे चैट जीपीटी से, तो इसके जो ऑप्शन है कई बार वो मिस कर देता, अपनी ओर से ऑप्शन डाल देता जो कि गलत होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। अगर उसका ऑप्शन इसमें नहीं है तो ध्यान देना, उस पर मिस प्रिंट होता है, तो आपको आंसर वो खुद निकालना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसके कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं,
ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा है आपको टाइप नंबर फर्स्ट। बिल्कुल बेसिक टाइप है, सबसे सिंपल टाइप है। क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए 5, 15, 10, 20 और 0 का एवरेज क्या होगा। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन ही अग्निवीर का 2025 का। तो बताइए इसका औसत क्या होगा। तो आपको मैंने अभी बताया भी था कि एवरेज निकालना हो तो एवरेज कैसे निकालोगे बेटा, सारे नंबर को प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो करें 15 + 5 20, ये बन गया 30, 50। तो हमारे पास टोटल नंबर कितना आया 50। और अब हम देखेंगे अपॉन में टोटल नंबर, तो टोटल नंबर है 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5। हमारा आंसर कितना आने वाला है 10। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, राइट आंसर बन जाएगा बी। बताइए पहला क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब बच्चा देखो सबसे चीज आपने जो समझनी है वो समझने मेथड। ये वैल्यूज जरूरी थोड़ी नहीं कि वैल्यूज यही रहेगी, वैल्यूज तो बदल भी सकती है। अब कोई भी वैल्यू होगी, जो करने का तरीका है वो क्या रहने वाला है आपका, सेम रहने वाला है कि जितने भी नंबर यहाँ पे दिए होंगे सारे नंबर को प्लस करिएगा, अपॉन में जितने वो नंबर होंगे अपॉन में वो डालिएगा और कैंसिलेशन करिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, ये नंबर बड़े भी हो सकते हैं, ये नंबर पॉइंट में भी हो सकते हैं, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, पर तरीका आपका क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है कि सारे नंबर हम प्लस करेंगे, अपॉन में टोटल नंबर, फिर डिवाइड करके जो भी आएगा वो क्या रहेगा आपका राइट आंसर। तो आपका पहला क्वेश्चन समझ आएगा और मेथड भी आपको समझ आएगा कि भाई ये क्वेश्चन आपने कैसे करना है। अब आइए इसके 3-4 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 12, 18, 24 एंड 6, और साथ में 0 भी बोला है, 0 का। तो फिर वही तरीका हमारे पास, तरीका क्या रहेगा, एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला रहता है, सम ऑफ नंबर, यानी सारे नंबर को प्लस करिएगा। तो करे बेटा जरा प्लस, तो 12 + 18 करेंगे तो ये 30 बन रहा, 24 + 6 भी 30 बन गया, और ये तो 0 है तो यानी ये बन गया बेटा 60। कितना आ रहा है 60। आप लोग देखिएगा 12 + 18 30 आ गया, 24 और 6 भी 30 हो गया, तो 30 और 30 60 हो गया, उधर तो 0 है, तो इसका मतलब कितना आ रहा है, सम आपका 60 आ रहा है। चलिए अपॉन में नंबर की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, हमारे पास नंबर कितने हैं 5। तो जब मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, हमारे पास आंसर कितना आ रहा बेटा 12। बोलिए राइट आंसर आया। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 60 आ रहा बेटा, नीचे 5 आ रहा, तो आप काट दीजिएगा तो कितना बनेगा 12 पंजे 60, तो आपका ये आंसर हुआ। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बनने वाला है, बी आपका क्या रहेगा बच्चा, सही आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ आया, उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या बोलता है, एवरेज ज्ञात कीजिए। अब मैं यही बता रहा हूँ, अब आप भी निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, 20 + 10 30, 30 और 30 60, 60 + 40, तो बन गया बच्चा 100। यानी हमारे पास टोटल सम कितना आ रहा है 100। अपॉन में करिए 1 2 3 4 5, तो अपॉन में कितना आएगा बेटा 5। तो अगर काट दोगे तो कितना आएगा, 20 × 50 100, हमारे पास एवरेज कितना बना 20। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया बी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइप आपको समझ आ गई, बहुत अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि कुछ भी कंसेप्ट नया नहीं है, वही ऐसा भी नहीं है कि पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सम नंबर को प्लस कर रहे हैं हम, अपॉन में क्या कर रहे हैं टोटल नंबर। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। एवरेज, एवरेज इक्वल टू प्लस करेंगे हम, तो देखिए 2 यहाँ पे है, ये 4 6 बन गया, 6 6 12 12 और 8 कितना बन गया 20, कैरी हो गया 2, करिए बेटा 3 3 और 2 बन गया 5 5 6, और यहाँ पे आपके पास 6 और 2 8, 80 आ रहा है, आई थिंक 80 आ रहा है। एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक करिएगा इसको बेटा। ठीक है, 80 बन रहा है आपके पास। चलिए अब आ जाइए अपॉन में, तो 1 2 3 4 5, तो अपॉन में कितना आएगा बेटा 5। इतना सभी का समझ आया होगा। अब ये बात है, काट लीजिए तो कितना आ रहा बेटा 16। अब बताया आपको समझ आया कि नहीं आया, यानी इसका राइट आंसर भी क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है, सेम ही आपका सॉल्व करने का तरीका रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा।
ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप में बचा, अगली टाइप में मैं बदल दूंगा, अब नेक्स्ट टाइप आपकी अलग हो जाएगी। तो यहाँ से पूछा है कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा। फिर से एक बारी, एवरेज इज इक्वल टू, अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना बेटा, छोटी छोटी गलतियां मत करना। क्वेश्चन कोई भी होगा आराम से करिएगा, प्रॉपर ढंग से करिएगा, कैलकुलेशन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 8 + 1 9 बन गया, 9 × 4 13, 13 और 7 बन गया बेटा 20, कैरी आ जाएगा 2। अब बताइए 2 और 2 4, 5 और 5 और 2 कितना बन गया 7। बताइए 70 आ रहा होगा तो चेक कर लीजिएगा आप। अपॉन में हमारे पास कितना नंबर आ रहा बेटा 2 4 1 5। एक बार देख लेना कहीं गलती तो नहीं हुई प्लस करने में। चलिए ठीक है, अब करो बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 14। तो ये आपका राइट आंसर है। बताइए समझ आया कि नहीं आया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया, 5th क्वेश्चन बन गया। तो आप सबको समझ आई होगी, फर्स्ट टाइप आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दी एक बात कि बच्चा ये नंबर बड़े भी हो सकते हैं, ये नंबर छोटे भी हो सकते हैं, नंबर पॉइंट में भी हो सकते हैं। तरीका क्या रहने वाला है आपका, सेम ही रहने वाला, एज इट इज ही करेंगे हम इसको। अब आइए सेकंड टाइप पे, टाइप नंबर सेकंड। आप यहाँ पे जरूर लिखिएगा, जब आप नोट्स बनाएंगे तो यहाँ जरूर लिख देना बच्चा टाइप नंबर कौन सी है, सेकंड है। ये टाइप नंबर कौन सी रहने वाली है आपकी, सेकंड। ठीक है, मैंने बोला आपको टोटल टाइप्स में 12 कराऊंगा, सीक्वेंस में कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की। तो टाइप नंबर 2 पे देखिएगा, 14 26 और x का जो एवरेज है बच्चा 30 दे रखा है और बोल रहा है कि x का मान क्या होगा। देखो इसको मैं 2-3 तरीके से बताता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पे एवरेज ऑलरेडी गिवन है, एवरेज कितना आपके पास 30, और ये बोला है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर तो बेसिक से करें हम, तो बेसिक से करेंगे बच्चा, बेसिक से रूल यह है कि हमें एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर। ठीक है बेटा, सारे नंबर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, अपॉन में लेते हैं टोटल नंबर, और एवरेज कितना दे रखा है हमारे पास 30। बोलिए ऐसे करते हैं हम लोग, सारे नंबर को प्लस करते हैं अपॉन में टोटल नंबर, और किसके बराबर है, जो एवरेज है। ये बेसिक रूल है जो भी हमने पढ़ा है। अब आपको x निकालना है तो आप क्या करेंगे कि x को रहने दीजिए सेम, इनको कर दीजिएगा प्लस। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपके पास 30, और ये 3 × 30 कितना बनेगा 90। बोलो ये समझ आया। मैंने कुछ नहीं किया, x को एज इट इज़ लिखा, 14 और 16 को मैंने प्लस किया तो ये 30 बन गया, 3 × 30 बन गया 90। तो जब मैं x निकालूंगा बेटा तो मेरे पास कितना आएगा, 90 में से 30 गया तो 60। बोलेंगे इसका आंसर कितना आएगा 60। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, सी आपका सही आंसर है। ठीक है, ये तो एक बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच मतलब मैंने कोई बड़ा लॉजिक नहीं लगाया। मैंने क्या किया कि जैसे एवरेज निकालते हैं, तीनों संख्याओं को प्लस किया, अपॉन में टोटल नंबर, एवरेज मेरे पास गिवन था मैंने वो ले लिया, फिर मैंने x को एज इट इज रखा, ये नंबर मैंने प्लस किए, 3 मल्टीप्लाई कर गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 60। ठीक है, ये थी आपकी बेसिक अप्रोच। अब आइए लॉजिक पे। अब लॉजिक से कैसे कर सकते हैं आप इसको, एक ही लाइन में आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। अब ध्यान से सुनना। तो मैंने आपको पीछे एक लाइन बताई थी बेटा, अगर याद होगा, मैंने बोला था, इन्होंने बोला है कि 14 26 और x का जो एवरेज है वो 30 है। कितना एवरेज है 30। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर इनका एवरेज 30 है तो मैंने बोला था कितनी संख्या है, 30 है, 3 है। अगर एवरेज 30 है, इसका मतलब प्रत्येक संख्या अगर मैं 30 लेके चलूं तो बताओ मुझे तीनों संख्या का सम कितना बना। अगर औसत 30 है, इसका मतलब अगर प्रत्येक संख्या 30 की हुई तो तीन संख्या टोटल का सम कितना बन गया 90। बोलो बना कि नहीं बना। अब वो लाइन याद करो मेरी, जो मैंने बोला था कि औसत का एक मीनिंग प्रत्येक संख्या भी होता है, मैंने एक बताया था आपको। तो अगर मैं बोलूं कि ये बोल रहा है कि ये 3 नंबर है, इनका एवरेज 30 है, अगर मैं प्रत्येक संख्या को 30 मान लेता हूं तो इसका मतलब 3 संख्या का टोटल सम कितना बनेगा 90 बन जाएगा। यहां तक समझ आया होगा। अब बताओ, तीनों संख्याओं का सम 90 है, और अगर मैं 2 संख्या माइनस कर दूं, क्योंकि 2 तो मेरे पास दे रखी है, ये 3 संख्याओं का सम है और 2 संख्या मेरे पास दे रखी है, तो अगर मैं 3 में से 2 माइनस कर दूं तो मुझे तीसरी संख्या मिल जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये नंबर कितना बनने वाला है बेटा, तो ये नंबर बनेगा आपके पास, इसको जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये 30, और यहां से डायरेक्ट ही आपका आंसर कितना बन गया 60। तो देखिए कि यहां से भी वही आंसर आया, यहां से भी वही आंसर आया।
अब आइंदा के लिए आप हमेशा इस बात को ध्यान देंगे, जब भी आप ये क्वेश्चंस करोगे अब आप लॉजिक से करेंगे। अब लॉजिक कैसे, जितनी संख्याएं होगी मल्टीप्लाई करना एवरेज से, सीधा आ जाएगा यहाँ लाइन पे, और हमेशा माइनस करना, जो यहाँ पे प्लस करके बनेगा संख्याओं को हमेशा क्या किया जाएगा, माइनस। आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी जो नंबर तुम्हें इसमें निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स रहेंगे तो अभी 3-4 क्वेश्चन और करेंगे तो आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या बना, 6। 18, 22 x का एवरेज कितना है, 25। तो अब हम इसको लॉजिक से ही करेंगे। कितना है बेटा एवरेज, ये बोला है एवरेज कितना हमारे पास 25 है। तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि अगर औसत इनका 25 है, इसका मतलब आपकी तीनों संख्या कितनी है, 25 की है। तो बताइए तीनों संख्याओं का योग कितना रहने वाला है, यानी 25 गुणा 3 तो बन गया 75, 75। पहली लाइन ओके सबकी। अब क्या करेंगे हम, माइनस, क्योंकि हमारे पास दो संख्याएं तो दी है। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये कितना बन गया, 40। कितना बनना बेटा, 40। 18 प्लस 22 को प्लस करेंगे तो कितना बन गया, 40। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, तो जब माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, आपको 7 में से 4 गए तो 3, तो आपका राइट आंसर कितना है, 35। बी आपका राइट आंसर होगा। तो अब बच्चा आपको पता है ये इजी लगा होगा। यहाँ पे मैंने बोला 4 संख्याएं भी हो सकती है, 5 संख्याएं भी हो सकती है, ये नंबर पॉइंट में भी हो सकता है, जैसा मर्जी हो, पर करने का तरीका क्या रहने वाला है आपका, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आपके पास। अब यहाँ फिर से आ जाओ आपके पास, अब और इजी हो जाएगा। बताइए क्या करेंगे आप शॉर्टकट में। तो बोल रहा है कि 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, इनका एवरेज कितना है, 25। तो 25 या 75, बोलिए क्लियर है। माइनस क्या करेंगे बेटा, इनको प्लस करके बताओ कितना आया, 30। तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितने आने वाला है, 45। यानी बी आपका ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये बड़े भी हो सकते हैं, नंबर छोटे भी हो सकते हैं। यहाँ 6 संख्याएं भी हो सकती है। अगर 6 संख्याएं होगी तो 6 मल्टीप्लाई 25 कर दीजिएगा, और माइनस जो यहाँ पे संख्याएं दी होगी x को छोड़कर बाकी उनको प्लस करके यहाँ क्या कर देना, माइनस, आपका आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 बना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोलता है 12, 18 x का एवरेज कितना है, 25 है, 26 है। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, 3 संख्या है तो करिए मल्टीप्लाई, कितना बन गया, 6 3 18, ये बन गया 1, 3 से मल्टीप्लाई तो 78। बताओ ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस। तो बताइए बेटा 28 प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 40। अब इसको डायरेक्ट माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 8 में से 0 गया तो 8, 7 में से 4 गए तो बेटा 3। आपका आंसर रहने वाला 38, यानी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या आपका सही है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये मेथड समझ आएगा, तरीका समझ आएगा। अच्छा, मैं एक आपको और चीज़ बता देता हूँ बेटा, अगर ये पॉइंट में भी होगा तब भी आप सेम करेंगे। मैं आपको एक यहाँ देता हूँ क्वेश्चन। मान लेते हैं, सपोज करते हैं 5, 2.5, x, 8 का एवरेज, औसत, ठीक है, औसत मैंने बोला कि 20 है। बताओ x का मान बताइए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ चाहे पॉइंट में है बेटा, चाहे नंबर बड़े हैं चाहे छोटे हैं, तरीका नहीं बदलेगा, तरीका यही रहने वाला है। हम क्या करेंगे अभी इस केस में, 1 नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे तो मैं डायरेक्ट मेरे पास आएगा 80 नंबर। ठीक है, पहली बात क्लियर है। 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो तो 80 आ गया। इसका मतलब अगर 4 संख्या को मैं प्रत्येक संख्या को 20 लेके चलता हूं तो मेरे पास टोटल सम कितने आने वाला है, 80 आने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे 3 संख्याएं तो दे रखी है। तो अब आप देखो बेटा, 8 + 5 13, 13 और 2 15, 15.5। तो पॉइंट में तो ऐड करना आता होगा, 15 पॉइंट क्या बन रहा है, 5, वो आप माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। सेम तरीका है। तो अगर आप माइनस करेंगे, जिनको पॉइंट में माइनस करना नहीं आता, 80 0 लगा दीजिए, 15.5 कर दीजिए। तो यहाँ के लिए कैरी करोगे कितना आएगा, 5, 9 बच गया, कितना बच गया बेटा, 4, और यहाँ कितना बच गया, 7 में से 1 गया 64। तो आप बोलेंगे सर आंसर है 64.5, ये आपका राइट आंसर होगा।
ये मैं अपनी ओर से दिया आपको क्वेश्चन ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये नंबर किसी भी फॉर्म में होगा तो तरीका नहीं बदलने वाले, तरीके बच्चा सेम ही रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, 16, 24, x का एवरेज 28 है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 24, 2 आ गया, 3 दूनी 6 और 2 8, 88। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, प्लस कर दीजिएगा तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 24 और 40। ठीक है, और अब आप करिए माइनस, 8 में से 0 गया तो 8, 8 में से 4 गया तो 4। चेक करिए बच्चा, इसमें कहीं गलती करी मैंने, क्या क्या कहीं मल्टीप्लाई गलत तो नहीं किया, एक बारी चेक कर लेते हैं। ये नंबर थे 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई करिए 8 सॉरी बच्चा 3 नंबर है बच्चा ये, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 × 28 ऐसे करेंगे, माइनस इनको प्लस कर दीजिएगा तो कितना आएगा 40। बोलो ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो करिए बेटा, 8 24 का 4 आता है, कैरी 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 आएगा। ये कितना चल रहा है 40, 4 में से 0 गया तो 4 आएगा, 8 में से 4 गया तो 4, यानी राइट आंसर क्या बेटा, सी। तो ये आपका सही आंसर हुआ। तो ये थी टाइप नंबर 2 जो आप लोगों को समझ आई होगी, बिल्कुल बेसिक टाइप थी। इसके 2 तरीके बताए मैंने, एक लॉजिक तरीका बताया, एक बेसिक था। बेसिक अप्रोच को मैंने हटा दिया कि आप लॉजिक से ही करिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप पे देखिए क्या बोलता है, टाइप नंबर 3 लिखा है यहाँ पे, टाइप नंबर 3 कि 3 लगातार सम संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 60 है। अब इस टाइप को आप कैसे पहचानोगे बच्चा, इसमें एक शब्द मिलेगा तुम्हें, एक शब्द तुम्हें मिलने ही वाला है, लगातार। लगातार भी लिखा होता है, कई बार इसके लिए एक शब्द लिखा होता है क्रमागत, कई बार इसके लिए क्रमागत शब्द लिखा होता है, कई बार इसके लिए लगातार शब्द लिखा होता है। तो जब भी तुम्हें ये शब्द मिलेगा तो समझ जाना एक अलग तरह का क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको, अब देखिएगा। देखो ये बोलता है कि 3 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना है 60 है, तो बताए वो संख्या क्या होगी। देखो इसका बेसिक भी है, इसका फिर वही लॉजिक भी है। तो बेसिक तो मैं बोलता हूँ कि इग्नोर ही करा रहा हूँ कि बेसिक से मत करिएगा। बेसिक में हमें ये मान के चलना पड़ता है कि मान लेते भाई पहली संख्या x है, हमें 3 संख्या लेनी है, तो अगली नंबर हम x + 2, फिर क्या लेंगे हम x + 4, फिर वही तरीका यूज़ करेंगे जैसे हम बेसिक कंसेप्ट से करते हैं। सारे नंबर को प्लस करो अपॉन में 3 और एवरेज दिया है उसके बराबर ले लो, x निकल जाएगा। पर हम ऐसे नहीं करेंगे, इसका शॉर्टकट देखिएगा, इसको लॉजिक से देखिएगा। अच्छा, मैंने आपको एक पीछे लाइन लिखाई थी कि औसत का एक मीनिंग बीच की संख्या भी होता है। मैंने ऐसे बताया था आपको कि औसत का एक मीनिंग बीच की संख्या भी होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। तो ये बोला है कि इनका औसत कितना है 60। तो बच्चा अगर औसत 60 है, इसका मतलब ये हुआ कि बीच की संख्या कितनी है 60 है। और अगर बीच की संख्या 60 है तो बताओ अगली संख्या क्या होगी, इसके बाद की सम संख्या होती है 62 और इससे पीछे वाली सम संख्या होती है 58। और आपको पता है ये 3 संख्या बन गई, यही आपका आंसर है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या रहने वाला आपका ए, 58, 60 और 62 एक लाइन में ही आंसर आ गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस अप्रोच को। अगर आपने दोबारा देखना है दोबारा सुनिएगा। पहली बात है कि इस अप्रोच, इस वाली टाइप को आप कैसे पहचानोगे, इसके लिए एक लाइन लिखी होती है, क्रमागत शब्द लिखा होता है या फिर लिखा होता है लगातार। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। अगर मैं बोलूं 4 का क्रमागत बताओ सम संख्या तो होगा 6, 6 का क्रमागत सम संख्या कितना होगा 8। अगर मैं बोलूं 5 का क्रमागत विषम संख्या 7, 7 का क्रमागत विषम संख्या 9, इसको बोलते बेटा कॉन्सेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्या। इतना समझ आया होगा आपको, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, सम संख्या ये होगी, विषम संख्या ये होगी। अब मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था इसका कि जब भी तुम्हें एवरेज निकालना है इन नंबरों का, तो औसत संख्या को ये मान के चलो कि बीच की संख्या है। औसत क्या मान के चलो, बीच की संख्या। तो अब ये समझ लो कि अगर बीच की संख्या 60 होती है तो अगला इवन नंबर तो 62 होगा, पिछले वाला इवन नंबर 58 होगा। तो 3 नंबर पूछे तो तीनों आ गए, एक लाइन में आंसर आ गया। और ऐसा भी नहीं कि आप बोलेगे सर ये कहीं ट्रिक फेल तो नहीं होती, कहीं फेल नहीं होती बच्चा। आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 3-4 क्वेश्चन इसके अलग अलग तरह के मिल जाएंगे, कहीं फेल नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 3 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 84। अब हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे लॉजिक, अब आपको पता मैंने बता दिया। 84 अगर औसत है तो इसका मतलब बीच की संख्या कितनी है बेटा? 84। अगला इवन नंबर बताए, इवन नंबर की बात हो रही है तो अगला इवन नंबर 86, पिछले वाला इवन नंबर 82, ये रही बच्चा 3 संख्या है। तो इसका मतलब राइट अप्रोच क्या है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए आपका क्या इसका राइट आंसर है। अच्छा अगर ये बोलता नहीं 3 मत बताओ तुम 5 बताओ, तो कोई बात नहीं, और बता दो आगे 88, पीछे एक और लिख दो 80, तो लो 5 आ गए। इस तरह से 5 पूछे 5 निकालो, 3 पूछे 3 निकालो, आप जो मर्जी पूछे वो निकाल दिया करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बना आपका? इसका सेकंड नंबर आ। इसके बाद आगे देखिएगा, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 35 है। अब फिर सुन लो जरा, ये बोल रहा है कि कैसे नंबर है बच्चा? 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर कैसे है? ऑड नंबर है। तो देखो इनका एवरेज कितना है? 35। तो मैंने आपको बोला कि अगर एवरेज 35 है तो हम एवरेज को ही क्या मान के चलते हैं? बीच की संख्या। तो बताइए अगर एवरेज 35 है तो अगला नंबर ऑड क्या होगा? तो इसके बाद अगर 37 होगा, पिछले वाला 33, अगले वाला 39, पिछले वाला 31। अब कितने पूछे वो भी चेक कर लेना, 5 पूछे है तो इनको मिला के बेटा 5 पूरे हो गए। तो आप चेक कर लो, जहां ऑप्शन में दिया है 31 से शुरू कर रहा है तो ये वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये अप्रोच समझ आ गई होगी, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गए होगी कि कैसे करने हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों देख सकते हैं बेटा, ये बायलैंग्वेज में डाले हैं मैंने क्वेश्चन, आप दोनों में देख सकते हैं इसको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेथड पे काम करिए बच्चा, क्वेश्चन वहाँ पे बदल सकते हैं, क्वेश्चन तो कोई भी मैथ में डाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 लगातार विषम संख्या का एवरेज। देखिए बच्चा 45 क्या आपका एवरेज है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एवरेज है 45, एवरेज मान के चले हम 45, तो बीच की संख्या 45 हुई। तो इसका अगला जो हमारे पास ऑड नंबर विषम संख्या आएगी वो कितनी होगी? 47, पिछले वाली 43, फिर बेटा आगे वाली 49, फिर पीछे वाली 41, 5 पूछी थी कंप्लीट हो गई। 41 से शुरू करिए, जिसमें है वो आपका राइट आंसर है। ये आपका क्या रहेगा? देखिए विषम संख्याएं वो होती है जो 2 से नहीं कटती, सम संख्याएं वो होती है जो 2 से भाग हो जाती होगा। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, वो आप लोग को आता होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको बना देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में बच्चा। अच्छा ये बोल रहा है 5 लगातार विषम संख्या का औसत 55 है। फिर से ले लेते हैं 5 का, ये रहे एवरेज कितना? 55। अब हमें पता है एवरेज 55 है तो अगला नंबर वो भी ऑड नंबर 57, पिछले वाला ये रहेगा, पिछले वाला आपका 53, फिर अगला कितना आएगा? 59, पिछले वाला कितना आएगा बेटा? 51। तो ये आपके पूरे के पूरे नंबर कितने बन गए? ये आपका राइट आंसर रहेगा बच्चा, ए ऑप्शन आपका सही है। अच्छा यहाँ आप लोगों ने एक चीज़ बड़ी चेक की होगी, तो ये बड़े सिंपल से लगे सर, कभी ये ऑड नंबर आ रहे, कभी ये इवन नंबर आ रहे, कई बार इसमें मिक्सिंग होती है। आपको अगले क्वेश्चन में बताता हूँ मैं इसमें। यहाँ देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, है इसी तरह का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये बोलता है कि 5 लगातार विषम संख्या है, नंबर कैसे है? ऑड नंबर है, और एवरेज कितना है? 28। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर देखो नंबर तो दे रखे है ऑड और एवरेज कितना दे रखा है? 28, तो अब ये कैसे निकालेंगे? देखो सुनो ध्यान से, हमारे पास एवरेज कितना है? 28, और मैंने आपको बोला है एवरेज का मतलब बीच की संख्या। तो बताया अगर बीच की संख्या 28 है तो बताओ अगला नंबर कौन सा होगा? ऑड नंबर, विषम संख्या। तो आपको बताओ 29, पिछले वाला 27, फिर आगे वाला 31, पीछे वाला 25। यहाँ तक की बात बताइए, समझ आया? आप बोलेंगे ठीक है सर इतना भी समझ आ गया, ये तो हो गया, पर ये संख्याएं तो 5 बनी। बेटा ये 5 नहीं बनी, ये संख्याएं आपकी कितनी है? 4 ही है। क्यों है? देखो ये आपका क्या है? ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, पर ये ऑड नंबर नहीं है।
तो जब तुम संख्याएं काउंट करेंगे तो सिर्फ ये 4 करेंगे, 2 ये है, 2 ये नहीं काउंट करेंगे। इसकी हेल्प से तुमने ये नंबर निकाले हैं। ये एवरेज है इसका, ये क्या है आपका एवरेज है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया आपको कि अगर कभी एवरेज बच्चा इवन नंबर दिया है तो वहां से आगे ऑड नंबर भी निकाले जा सकते हैं। और कई बार उल्टा होता है, कई बार बोलते हैं यहाँ एवरेज क्या दिया होगा विषम संख्या और निकालनी क्या होगी सम संख्या, तो निकाली जा सकती है। ठीक है, तो इस बात पे आपको क्लियर हो गया ना कि इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं इसमें। अब यहां देख लो आपके पास फिर बोल रहा है कि 4 नंबर है आपके पास, कैसे ऑड नंबर है और एवरेज कितना है 36 है। तो कोई बात नहीं, हम क्या लेके चलेंगे, एवरेज हमारे पास 36 है। अगर एवरेज 36 है तो अगला नंबर ऑड कौन सा होगा 37, पिछले वाला ऑड नंबर कितना होगा 35, अगले वाला ऑड नंबर कितना होगा 39, पिछले वाला ऑड नंबर कितना होगा 33। हमें 4 ऑड नंबर चाहिए थे, 2 और 2 कितने हो गए 4। ये नंबर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इस नंबर से तुमने सिर्फ इसको कैलकुलेट किया, ये नंबर इवन है, ये सम संख्या है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन क्या होगा आपका बेटा सही रहने वाला है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये टाइप ऑफ समझ आ गई। जिस मर्जी का क्वेश्चन आए, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, आप जब भी आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर दिखेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये टाइप नंबर कौन सी बनी बच्चा आपकी 3 बनी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टाइप पे। टाइप नंबर यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, टाइप नंबर 4 है। ठीक है, टाइप नंबर 4 है बच्चा, ये आपको याद रखना, नेक्स्ट टाइप को हम रिड्यूस कर देंगे। टाइप नंबर 4 है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा आएगा पहले समझिएगा कि 10 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 10 बच्चों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। बोलता है कि एक शिक्षक अगर जोड़ दिया जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, बताइए शिक्षक की एज क्या होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, अग्निवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब देखो बच्चा कैसे, तरीका सुनिए, लॉजिक से कुछ लंबा नहीं करना, आप लोग देखिए कैसे। मैंने आपको बताया था कि औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या। तो ये मान के चलो कि 10 बच्चे हैं क्लास में और औसत उनका 15 है, मतलब 10 के 10 बच्चे 15-15 साल के हैं। तो मुझे बताओ अगर 10 बच्चे हैं और वो 15-15 साल के हुए तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने एज के है वो तो निकल जाएगी। तो 10 गुणा 15 कर दो तो 150, बोलेगे सर टोटल कितना आ गया 150। 10 बच्चे हैं, अगर हर एक बच्चा 15-15 साल का हुआ तो 10 गुना 15 150 हो गया। ये बात क्लियर होगी। अब सुनिए ध्यान से, क्या बोलता है कि एक शिक्षक आ गया, तो कोई बात नहीं, 10 बच्चे थे, एक शिक्षक आ गया तो 11 बन गए। अगर 2 आते तो मैं 12 कर देता, 3 आते तो मैं 13 कर देता, अगर एक बच्चा चला जाता तो मैं इसको 9 कर देता। इतनी बात तो सब बच्चे कर लेंगे, और आएंगे तो प्लस करिए, छोड़ के जाए तो माइनस करिए। अब बोलता है कि जब और अध्यापक आ जाता है तो क्या करता है कि औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो जो औसत 15 था वो कितना हो जाता है 17 हो जाता है। बताओ ये बात भी समझ आई। 2 की वृद्धि तो 2 प्लस करिए, 3 की वृद्धि तो 3 प्लस करिए, 4 की वृद्धि तो 4 प्लस करिए, 2 की कटौती तो 2 माइनस करिए, सेम चलते रहिए। अब करो बेटा इसको मल्टीप्लाई, तो 11 सत्ते 77, 7 आ गया, 11 कम 11 और 7 कितने बन गए 18, बोलो 187 आ गया। इतनी बात सबको समझ आई होगी। अब आप ऐसे समझो कि ये जो एज है, ये जो टोटल एज है कितने लोगों की है, ये है 11 लोगों की, जब वो टीचर भी शामिल है। जबकि ये वाली एज सिर्फ और सिर्फ कितनी है 10 बच्चों की है। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो आपको पता है अगर इसमें से ये नंबर माइनस किया जाए तो इसका मतलब यहां से टीचर की एज आ जाएगी। तो कितना बन जाएगा, 7 में से 0 गया तो बताओ 7 आ जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आने वाला है 37, यानी जो अध्यापक है वो 37 वर्ष का है। बोलिए बात समझ आई। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको सारे कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या घुमा के पूछे जा सकते हैं। देखो पहली बात मैंने बताई कि अगर एक बच्चा और आए तो इसमें 1 प्लस कर दिया, 2 आए तो इसमें 2 प्लस करो, वृद्धि होगी तो इसमें प्लस करना, कटौती होगी तो माइनस करना। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए दोनों नंबर, तो हमारे पास ये दोनों की दोनों नंबर आ जाएंगे। फिर यहां से क्या कर देना बेटा माइनस, तो आपके पास नए व्यक्ति की एज आ जाएगी। पर कंडीशन है, अगर यहां पे कभी 2 बच्चे आ गए और
अगर यहाँ पे 2 बच्चे आ गए तो जो ये एज आएगी बेटा फिर ये 1 की नहीं होगी, ये 2 की होगी। तो इसका मतलब अगर तुम्हें प्रत्येक एज निकालनी होगी उस केस में तो तुम्हें यहाँ पे नंबर डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। अगर 3 बच्चे और आएंगे तो तुम सेम करिएगा, क्वेश्चन यहां तक सेम चलेंगे, पर इसको नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि वो फिर एज 1 की नहीं है, किसकी है? 3 की है। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तब आपको उसकी एवरेज पता चलेगी कि वो तीनों कितने कितने एज के हैं। तो ये तुम्हें समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो अगर बच्चा एक और आए, एक बच्चा और आए तो सिर्फ माइनस करके ही तुम्हारा आंसर आने वाला है, सिर्फ अगर एक बच्चा आए। पर 2 आए या 2 छोड़कर जाए तो माइनस करके जो तुम्हारे पास नंबर आएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, माइनस करके जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करना, जितने बच्चे और आए या जितने बच्चे छोड़कर गए तब आपको उस नंबर से डिवाइड करना होगा। तो ये बताए पहले, फिलहाल तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, 8 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। देखिए 8 बच्चों की औसत आयु, 8 बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे 12 वर्ष के हैं, तो आप लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 96। बोलिए पहली लाइन क्लियर है? 8 बच्चे हैं, अगर प्रत्येक बच्चा 12-12 साल का हुआ तो 96 आ गए। अब बोलता है कि एक व्यक्ति और आ गया, चलिए और आ गया तो 9 कर दिए। बताइए वृद्धि की कमी क्या हुआ? बताओ 3 वर्ष की वृद्धि होगी तो कोई बात नहीं, 3 की वृद्धि होगी तो ये 15 हो गया। बोलिए ऐसे हो गया। कटौती होती तो मैं माइनस कर देता, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बच्चा। करिए मल्टीप्लाई, तो 9 पंजे 45, कितना आया? 5, 4 बन गया, 9 कम 9 और 4 13, बताइए 135 आ गया। इतनी बात क्लियर है सबकी? अब आपको पता है ये 9 लोगों की एज है और ये एज कितने की है? 8 की है, तो माइनस कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। तो करिए बेटा, तो 15 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा? 9। 12 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा? 3। बताया आपके पास 39 आपका राइट आंसर है, चेक करिए। यानी सी ऑप्शन क्या रहने वाला है बच्चा? सही रहने वाला है। फिर मैं वही बात तुम्हें रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे 2 बच्चे आएंगे तो आपको ध्यान देना ये नंबर डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 3 बच्चे छोड़कर चले जाते तो तुम्हें ये नंबर डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। इस बात को हमेशा याद रख लो कि भाई ऐसा भी किया जा सकता है इन नंबरों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 15 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है। चलिए फिर से बात करते हैं, 15 बच्चे हैं, कितनी आयु है? 20 वर्ष है, तो 15 दूनी 30, बोलो 300। ओके हो गया सबका। अब बोलता है कि एक शिक्षक और आ गया, चलिए शिक्षक आ गया तो कितने बन गए? 16। अब औसत में क्या हो गया? 1 वर्ष बढ़ गया तो 1 की वृद्धि हो रही, तो बोलो 21 हो गया। ऐसे बनेगा बेटा। तो आपको पता 16 को 1 से गुना करिए, 16 कम 16, 6 आ गया, कैरी 1 हो गया, 16 दूनी 32 और 1 33, बोलिए कितना आ गया? 336। ठीक है बेटा। अब बताओ 15 लोगों का जब 20 के हिसाब से कितना बन रहा टोटल? 300। 16 का एज कितना? 336, तो माइनस कर दूंगा बेटा 36, तो यानी आपके पास जो अध्यापक आया है उसकी एज कितनी है? 36। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर बार बार बोलूँ, आप लोग इसका कंसेप्ट समझिएगा कि करने कैसे है। ये 2 भी आ सकते हैं बेटा, ये 3 भी आ सकते हैं, ये छोड़ के भी जा सकते हैं, ये कई बार वृद्धि भी हो सकती है, कई बार कमी भी हो सकती है, पर तरीका क्या रहने वाला है आपका? सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 बना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। 12 बच्चों की औसत आयु 18 वर्ष है। चलिए 12 बच्चों की औसत आयु 18 वर्ष है, करिए मल्टीप्लाई। 12 8 96 बन गया, कितना बेटा? 9। 12 कम 12, 12 9 कितना हो गया? 21, बोलो 216। एक अध्यापक आ गया तो चलो, एक व्यक्ति आ गया तो बन गए कितने? 13। ये कितने बन गए? 13। और यहाँ पे क्या हो रहा है? वृद्धि 2 की, तो ये बन गए कितने? 20। तो देखो 0 13 दूनी 26, बोलो कितना बना? 260। ठीक है। तो अब बताओ 13 की एज कितनी? 260, 12 की 216, करिए माइनस। 10 में से 6 गया तो कितना आएगा? 4। 5 में से 1 गया, कितना आ गया बेटा? 4। तो बताइए 40 वर्ष, यानी आपका राइट आंसर रहने वाला है डी। क्या रहने वाला है? डी। डी आपका क्या रहेगा? सही आंसर है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो समझ आ गया होगा सभी को। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में देखिएगा कि 20 बच्चों की औसत आयु 25 वर्ष है। अब थोड़ा फास्ट करिएगा आप लोग। 20 बच्चों की औसत आयु 25 वर्ष है, लो मल्टीप्लाई करो, 25 दूना 50, बोलो 500 आ गया।
बोलो एक शिक्षक जोड़ दिया तो कितने बन गए 21। बताओ कितने की वृद्धि हुई, एक बढ़ गया तो कितने हो गए 26। करिए मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा बेटा कितना 21 गुना 6 कर दीजिए, आप पूरा नंबर मल्टीप्लाई कर दो कितना बन रहा है आपके पास। अगर आपके पास नंबर आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 6 फिर 12 1 2 दूनी 4 1 5 6 4 5, तो ये बन जाएगा 540 546। ठीक है बच्चा, तो ये यहाँ तक सबको समझ आया होगा, ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो बताइए 546 में से 500 लेस कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन आपका सही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो स्टार्टिंग की 4 टाइप है सब बच्चे को समझ आई होगी। खासकर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ मैथड पे ज़रूर काम करिएगा। आपके जो PDF है बच्चा, उसमें ये क्वेश्चन बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़े आपके लिए। इसमें कईयों उस प्रैक्टिस सेट में देखना, कईयों में वृद्धि कईयों में कमी है। यहाँ मैंने सिर्फ टाइप वाइज उठाए हुए आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स आपको मैंने एक वीडियो में डाल दी, अगली मैं 4 टाइप्स आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और 3 वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आपको बच्चा वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ज़रूर कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर किसी को इसका PDF वगैरह सेंड चाहिए करना होगा तो मुझे उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।